तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने सपनों को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य माना है। उनके अनुसार सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक संकेत होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार जागृत जीवन में हम वास्तविकता को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वप्न भी एक अलग स्तर की वास्तविकता को दर्शाते हैं। उन्होंने ये समझाया कि मनुष्य 3 अवस्थाओं में रहता है: जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा। जागृत अवस्था में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और हम अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करते हैं। इस दौरान आत्मा अपने स्वयं के बनाए हुए विचारों, अनुभवों और पिछले जन्मों के प्रभावों से निर्मित एक दूसरी दुनिया में विचरण करती है। योगानंद जी के अनुसार जब हम सपने देखते हैं तो हमारा चित्त सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है, जहां समय और स्थान का बंधन उतना कठोर नहीं होता जितना जागृत अवस्था में होता है। यही कारण है कि कभी कभी सपने भविष्य की घटनाओं को प्रकट करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक में चेतना अधिक स्वतंत्र होती है और समय का प्रवाह भिन्न तरीके से कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सपनों को समझने की कुंजी यह है कि हम अपने मन और आत्मा की गहराइयों को जानें। यदि हम ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को शुद्ध और केंद्रित करें, तो हमें अपने सपनों के पीछे छिपे गूढ़ संकेतों को समझने की क्षमता प्राप्त होगी। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारे सपने केवल संयोग नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन की गहरी परतों से उभरते हैं। अवचेतन मन एक विशाल भंडार है, जिसमें हमारी सभी इच्छाएं, भावनाएं, पिछले अनुभव और पूर्व जन्मों के संस्कार संग्रहित रहते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना इस अवचेतन क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहां संग्रहित सूचनाएं प्रतीकों और दृश्यों के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि कभी कभी हम अपने दिन भर के विचारों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब सपनों में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दिन भर कोई व्यक्ति क्रोध में रहा हो तो संभव है कि वह सपने में किसी से लड़ाई करता हुआ दिखे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में गहराई से लीन रहता है तो उसे दिव्य प्रकाश, संतों के दर्शन या गहरी शांति का अनुभव सपनों में हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सपने चेतावनी के रूप में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली में कुछ गलत कर रहा हो तो अवचेतन मन सपनों के माध्यम से संकेत भेजता है कि वह मार्ग सही नहीं है। कई बार हमें सपनों में दुर्घटनाएं, बाढ़, आग या गिरना जैसे दृश्य दिखते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि हमारा मन किसी आंतरिक या बाहरी संघर्ष से गुजर रहा है। यदि हम इन संकेतों को समझ सकें तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने अवचेतन मन को शुद्ध कर सकते हैं और इसे ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे सपने भी अधिक स्पष्ट, गहरे और दिव्य अनुभवों से भरे होंगे। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है वह सपनों की भाषा को समझने और उनका सही अर्थ निकालने में अधिक सक्षम होता है। कुछ सपने केवल अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की झलक भी दे सकते हैं। इसे भविष्य सूचक स्वप्न कहा जाता है। कई संतों और साधकों ने ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने मन को इतना शुद्ध कर लिया कि उनके सपने सटीक रूप से आने वाली घटनाओं का संकेत देने लगे। योगानंद जी खुद अपने जीवन में कई ऐसे अनुभवों का उल्लेख करते हैं जहां उनके सपनों ने उन्हें भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की चेतावनी दी। वे बताते हैं कि जब हमारा चित्त शांत और केंद्रित होता है तो आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकती है, जहां समय का बंधन बहुत हल्का होता है। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें सपनों में कुछ ऐसी घटनाएं दिखती हैं जो वास्तव में भविष्य में घटने वाली होती हैं। हालांकि ये संकेत प्रतीकात्मक हो सकते हैं और इन्हें सही ढंग से समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। कुछ लोग सपनों में दिव्य आत्माओं या संतों के दर्शन भी करते हैं, जो उनके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रही है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों में आध्यात्मिक संदेश प्राप्त कर रहा है तो उसे इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से वह इन संकेतों का सही अर्थ समझ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि हर सपना भविष्य सूचक नहीं होता। कई बार हमारे मन में मौजूद भय, इच्छाएं और विचार ही सपनों का रूप ले लेते हैं। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा सपना केवल मानसिक हलचल है और कौन सा वास्तव में आत्मा का संदेश है। इसके लिए मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है।
जब हमारा मन ध्यान द्वारा निर्मल हो जाता है तब हमें सपनों की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार स्वप्न जगत और मृत्यु के बाद की अवस्था में गहरा संबंध है। उन्होंने समझाया कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा अस्थायी रूप से भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। ठीक उसी तरह जैसे मृत्यु के बाद आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। अंतर केवल इतना है कि नींद के दौरान आत्मा फिर से शरीर में लौट आती है, जबकि मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए अनुभव क्षेत्र में चली जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम सपनों में एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां अलग अलग लोग, स्थान और घटनाएं होती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए जगत में जाती है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। यह लोक पूरी तरह से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक शांत और दिव्य लोक में जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और मोह माया में फंसा रहता है तो उसकी आत्मा भ्रमित और अशांत रह सकती है। सपनों में हम कभी भयावह दृश्य देखते हैं, कभी सुखद अनुभव करते हैं, तो कभी हम उड़ते हुए या किसी अनजान स्थान पर घूमते हुए पाते हैं। यह सब मृत्यु के बाद की यात्रा का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करता है वह सपनों की स्थिति में भी अधिक जागरूक रहता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी वह आत्मा अपनी यात्रा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकती है और भ्रमित होने के बजाय अपने सही गंतव्य की ओर बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विशेष साधकों और संतों को अपने पिछले जन्मों की झलक सपनों के माध्यम से मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक जन्मों की यात्रा कर रही है। उसी भ्रम में उलझे रहते हैं। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने चित्त को नियंत्रित करना सीख लेता है वह न केवल स्वप्नों की अवस्थाओं को समझ सकता है बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी अनुभव कर सकता है। महान योगी और संत अपने जीवन काल में ही यह सिद्ध कर लेते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। मृत्यु के समय उनके लिए कोई भय या अंधकार नहीं होता, बल्कि वे आनंदमय प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अतः यदि हम अपने स्वप्नों का गहरा अध्ययन करें, ध्यान करें और अपनी चेतना को शुद्ध करें तो हम न केवल अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझकर आत्मा की उच्च यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। स्वप्न केवल एक मानसिक खेल नहीं है, वे आत्मा के गहनतम सत्य को प्रकट करने वाले दर्पण हैं।